जनता पार्टी मजबूत है। दोनों चीजें है, बड़ा नेता ही स्वीकार नहीं कर सकते, हम स्वीकार कर ली। वो भारतीय जनता पार्टी अगर जीती तो भारतीय जनता पार्टी वजूद जीती, सिंधिया न जीती। ई का है पता नहीं का सोचत रहा था, सुनत नहीं है, ठीक से बीच में टूक देता। अरे भाई आज यह बताइए, स्वीकार करी हम आप स्वीकार करिए कि बड़ा कार्ड खुला रखी ना, कार्ड खुला रखी, हम क्या कहें, पार्टी के लिए बड़े नेता हैं। और यह शिवराज सिंह के गले के फांस बन चुका है। और दूसरे ओर देखा जाए तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं घोषित कर रही है, तो कहो न कहो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी में अंदरूनी कलह के आरोप लागत है कि कहो न कहो दोनों पार्टी में अंदरूनी कलह है। कहा मानी थे शिवराज सिंह के गले के फांस थूका तो निगलत जो है नहीं बनल लगा। ना 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 हाँ। देखिए क्या है, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो पहले लोगन का बचाव जरूरी रहा कि ये देश के प्रदेश के नागरिक बचा, अब मंत्रिमंडल बनत रही। अजो जो है तो लगातार आए दिन 10-5 मरीज 40 मरीज बढ़ला। और जो आवश्यकता ये चीज़ के है कि हमारे प्रदेश के लोग खुशहाल रहा। हमारा मंत्री आगे पीछे बन जाही, लेकिन लोग बचे रही, तब हम बचे रहा तब ना मंत्री बनब। जब बचबे नहीं करब तो मंत्री कस के बनब। ऐसे कोनो कला नहीं है, केवल प्रदेश के व्यवस्था बेहतर हो जाए, एक बाद मंत्रिमंडल के गठन होवे करी। का लागत है अपना को मंत्रिमंडल का ही नहीं बनल लगा। अब पहले मंत्री में जो बने वाले हैं उनका पहले बचामा, उनका सरकार के लिस्ट हुई अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट के अनुसार पहले वो मंत्री जी बने वाले हैं, बचा जिंदा, तब मंत्रिमंडल गठन हुई। हास्पद है, अपना ध्यान हुई विवेक तनखा जी के जब स्टेटमेंट आवा रहा कि असंवैधानिक है, या जो शिवराज जी 27 दिन चलाई नहीं, असंवैधानिक है, ई मंत्रिमंडल के गठन करा, कम से कम 12 मंत्री रह चाहिए। उसके बाद शिवराज जी हड़बड़ी में 5 मंत्रियों के बनाइन। वह जी नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व गोपाल भार्गव वरिष्ठ आदमी, वो बेचारू किनारे रह गए। बना को मंत्री में सागर संभाग से राजपूत साहब, गोविंद सिंह राजपूत साहब की बनावा गए, ऐसे उनका किनारे की नहीं। हमारा कहा कि मतलब यह है कि हम संगठन चलाई थे, इस संगठन चलावत, संगठन में अतने लोगों की काहे रखा जाता है, या मंत्रिमंडल में रखा जाता है कि व्यवस्था बांट दिए, काम और सुचारू रूप ढंग से हो। अगर कोरोना जैसे संकट आवा और में अगर मंत्री होते और मंत्री के काम अलग अलग बांट दिन जाए, और शिवराज जी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ का दिक्कत थी, वो काम करते हैं। तब वास्तविकता यह है कि अब बहु भारतीय जनता पार्टी डरात लागी कि 5 जने से अगर बढ़ाओ, अब तो राज्यसभा रहा गले के फांस कि जहाँ बढ़ा दे तो राज्यसभा में दिक्कत न हो जाए कहाँ। अब सामने पुनः बात यह लागत है, अब टरकावे चक्कर में है कि उपचुनाव निपट जाए, तब हम मंत्रिमंडल गठन करिए। ऐसा न हो कि कहाँ मंत्रिमंडल के गठन करिए और सरकार गिरी जाए, हौटे रही। वास्तविकता यह है, चाहे वो का चाहे जहाँ ले जा, वास्तविकता यह है। निश्चित तौर पर एम आप सवाल देखी कांग्रेस उठा रही है, हमारा सवाल के कोनो औचित्य नहीं है, किंतु कांग्रेस ये कह रही है कि मंत्रिमंडल यदि विस्तार हुई तो सरकार गिर जी। ये का लेके का सूपा बोले तो बोले चलनी का, बोले जेके 32 छेड़, अब इन्हें सरकार कांग्रेस के गिरी है, ठीक है ना। तो ऐसे कहा है कांग्रेस वालों का लगातार वह दिखाता है गिर जाई गिर जाई गिर जाई, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात लालचंद जी कही नवा उपाध्यक्ष जी कि असंवैधानिक है, तनखा कहीं विवेक तनखा जी कहीं कि सरकार असंवैधानिक है और ऐसा न हो चाहिए, तो हाई कोर्ट चले जाते। न्याय में तो सबका भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते। का असंवैधानिक सरकार चली जा रही चल रही तो कहे नहीं चलेगी, इतने बौद्धिक हाँ, इतने बुद्धिमान हाँ विवेक तनखा जी, तो चले जाते हैं। क्या असंवैधानिक है, इनका पद से हटा दी जाए, ठीक। और कांग्रेस वाले खुद नेता प्रतिपक्ष बनाए नहीं पावल लागा ही, घोषित नहीं कर पावल लागा ही। और रही बात सयानंद की इज्जत के, कि सयानंद की इज्जत करती होती, हमका हंसी आवल्ला ही उपाध्यक्ष जी यह बात करल रहा। कल तक ये उपाध्यक्ष जी जब भाजपा के अध्यक्ष रहे तो कहा रहे कि कांग्रेस में सयानंद की इज्जत ही नहीं है। कमलेश्वर पटेल का जो उनकी कितने साल क्या जानी थे, उनका मंत्री बना दिया इनका, ठीक। बिसाहू लाल सिंह जो 6वां दर की विधायक रहे, उनका मंत्री नहीं बनावागा, ठीक। बिसाहू लाल सिंह का यह मेरे से अनेक ऐसे लक्ष्मण सिंह, बिसाहू लाल सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, ई गोविंद सिंह राजपूत नहीं है, गोविंद सिंह, ठीक ना, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, मैंने एक से बढ़ के एक नाम, हाँ, जे की काफी सयान रहे, उनका मंत्री नहीं बना पागा। लेकिन ये ठीक कह लिए गोविंद सिंह मंत्री बने रहे, ये ठीक कह लिए। गोविंद सिंह जितना लाले अपना कहें गोविंद सिंह वरिष्ठ रहे, उनका मंत्री नहीं बना पागा, ये ठीक कह लिए।
तो लक्ष्मण सिंह की बात कर रहा है, गोविंद सिंह भूल से कहा जो हुई, ठीक है, हम मुखा माने ले रहे तो यह मेरे से कजानी कह जने रहे जेखा कि मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिला। तब यह बात उपाध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में सयानन के सम्मान नहीं हो लगा है। दिग्विजय सिंह के लड़का कौन सम्मान सयान रहे, इंद्रजीत के व्हाट्सएप के बात हम नहीं करी हम आमने सामने के बात करी है, हम आमने सामने की बात करी है, हम कहिला है ना अजो कहिला है। तो दिग्विजय सिंह के लड़का कौन सयान रहे, ठीक, वो कही थी जमुना देवी के भतीज कौन सयान रहे, एक कही थी कमले इंद्रजीत पटेल जी के लड़का कौन सयान रहे, माने या मेरे से ही सयान की टीम खड़ी करी रहे। जो लड़का नए नए पहुंचे चुनाव जीत के उनका सबका बनाबागा अजय सयान रहे, उनका इज्जत कांग्रेस बनी हुए। भारतीय जनता पार्टी में बराबर सबके सम्मान है, वरिष्ठ सारे लोगों के साथ में लेके चले की प्रक्रिया है और कोनो भेदभाव नहीं, कोनो गुटबाजी नहीं, निश्चित समय में समय ही मंत्रिमंडल बनी। चलिए, अपना बात में एक सवाल यह है कि कांग्रेस पर यह आरोप अपना लगा रहे हैं कि सयानन का जो है दरकिनार करागा, वो अपना गोपाल भार्गव के जैसा जिक्र करें तो उनका जो है साइड लाइन की, तो मतलब भाजपा और कांग्रेस लगभग एक रास्ता में ही का। हम ये कहा चाहिए हम सयानन के बात कहन नहीं, वो सयान के बात कहाँ से आई है, हम वरिष्ठ के बात करें। अपना ये बताई चैनल चलाई थे इंश्योरेंस सिंह राजनीति में है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की हैसियत के व्यक्ति माना जाता है कि नहीं माना जाता। नेता प्रतिपक्ष अगर पांच जने में नेता प्रतिपक्ष नहीं आई, यह साबित होता, वह 5 जने, गोविंद सिंह राजपूत उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे कि कांग्रेस से आए अगर न बनाबाजी सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा हुई। नेता प्रतिपक्ष की बात रही, अपना कहन की नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश इस समय कोरोना की स्थिति से गुजर रहा है। नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ती सदन में, और सदन अबे ठप्प है, सदन कोरोना के कारण सदन ठप्प है। निश्चित रूप से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाई, इनमें कोनो गुटबाजी नहीं आए, अब सरकार नहीं आए कि कोनो गुटबाजी चलल लागी। नेता प्रतिपक्ष की जरूरत हुई जब सदन शुरू हुई, और ये सवाल वो समय करी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तब इनका सवाल जायज है। कांग्रेस में कोनो गुटबाजी नहीं है नेता प्रतिपक्ष के लिए, नेता प्रतिपक्ष घोषित करिए। तब फिर चला जाए मंत्रिमंडल में कि अपना कि मंत्रिमंडल नेता प्रतिपक्ष के तो बात साफ हो गए, अपना कहीं सदन चालू करब अपना कांग्रेस अपन नेता प्रतिपक्ष बता दी। मंत्रिमंडल के का दिक्कत का ही समस्या का जैसा अपना कहन, अब तो अपना यह माने के तैयार है कि रिकवरी रेट कोरोना के बेहतर है, 9,000 अपना मतलब लोग जो है स्वस्थ हो रिकवर हो चुके हैं। तो अब तो कहो न कहो मध्य प्रदेश में आवश्यकता ही शिक्षा मंत्री के है, पूरी पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह ऐसा है जहाँ नेटवर्क नहीं है, तो मतलब कहो न कहो हर विभाग के अलग अलग समीक्षा करे की आवश्यकता है। का 5 लोगों से मध्य प्रदेश चली उपचुनाव तक या फिर मंत्रिमंडल मिली का लागत? देखिए कहा है, सबसे पहले तो उपाध्यक्ष जी जो विषय बदल दी, वरिष्ठ कहीं हम नहीं कहें कि वरिष्ठ सम्मान होते, हम गोपाल भार्गव को कहें तो नेता प्रतिपक्ष पर कहे चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की बात करा, फिर वरिष्ठ शब्द के प्रयोग न करे चाहिए। अब वरिष्ठ शब्द के प्रयोग हुई तो फिर वह सारे नाम ही जो नाम हम अवल लीन है। कांग्रेस पर रही गुटबाजी के आलम, जैसे सरकार गिर गए तो कमलनाथ जी कहीं कि हम दिग्विजय सिंह के झांसे में आ गए, अगर ना आए हुई तो सरकार हमारा न गिरत, हम दिग्विजय सिंह के कारण हमारी सरकार गिरी। और गुटबाजी के आलम रहा कि कांग्रेस सरकार चली गई है। गुटबाजी के आलम है कि नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं कर पाओ लगा ही, सदन चले या ना चले से उसका लेना देना, पहले बैठ के बनावा, पहले से घोषित कर दे कि हमारी यह नेता आपन खुद देखे चाहिए। और रही मंत्रिमंडल के बाद, तो मंत्रिमंडल निश्चित रूप से अब हम पहले बताएं कि प्रदेश के लोगों का कल्याण करब, लोगों के बचाव जरूरी रहा, और चाहे वह हम आम नागरिक हो चाहे मंत्री हो। जैसे अब एक जने मंदसौर के विधायक और वो जब जांच में तब पार्टी पाएगा। अब उपाध्यक्ष जी कहा था कि पहले मंत्री बची जहाँ फिर उसके बाद वो हो, आज तो बचत जरूरी है, मंत्री बची विधायक को बची, हम कहीं रहे अपना गलत बचावा जाए, अब बचावा जाए मंत्री बने वाले हैं, ठीक समझवा करिए। नहीं हम यह कहने पहले ठीक पुल अपडेट कर ली, हम पहले कहना पुल कहला है कि लोगन के कल्याण करब जरूरी है, लोग बचे रही तो मंत्री बन जाई, लोगों ने रही तो मंत्री बन के का हुई, हम ये पहले कहते अब पहले कहला है। और अब वो मंदसौर के विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे जरूरी है
कि सारे लोगों का बचाव ज़्यादा जरूरी है और मंत्रिमंडल के गठन के काम या मुख्यमंत्री जी किया है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बने ही जब नहीं तो तब फिर अपना के विधायकन में इतना भड़बड़ाहट का है ही दोनों विधायक- रोज मतलब मुख्यमंत्री से मिले थे, यह कहा थे कि हम 100% आश्वस्त हैं, को कह रहा है कि हम फला मंत्रालय बनी लागे, को कह रहा है लड़कन का अपने प्रमोट करब शुरू कर दिए। तो मतलब यह माना जाए कि मतलब एक कहो न कहो मुख्यमंत्री का जो है ज़्यादा भड़बड़ाहट नहीं है, अपना प्रधानमंत्री का भड़बड़ाहट नहीं है, अन्य जो नेतृत्व है उसका भड़बड़ाहट नहीं है, अपना विधायक भड़बड़ाने कहो कांग्रेस है ऐसी स्थिति तो नहीं है कि काल अबे परसों के बात यह है कि अपना के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल आए रहे, साफ तौर पर वो कहीं कि मतलब उघात लगाए बैठे हैं कि मंत्री अपना के बने कि कहीं कि हम झंडा फहराऊ 15 अगस्त का, कमलनाथ जी झंडा फहरा ही का कहा ख्वाब तक देखे चाहिए। अब अगर कमलेश्वर पटेल बढ़िया सपन देखल रहा, ख्वाब देखल रहा तो अच्छा है। एटी फिल्म के डायलॉग है कि जागती आंखों का सपना कभी सच नहीं होता, तो जागती आंखों का सपना है कमलेश्वर पटेल जी के, ऐसे वो देखा चाहिए उनका। रही बात भड़बड़ाहट की बात अपना करीला है या मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, मुख्यमंत्री जी से मिले खातिर का हर विधायक स्वतंत्र है, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। और विधायक तो मिलते रहा, हमू बच्चे मिलन, हम जिला अध्यक्ष हैं के बादों मिलन, क्षेत्र के विकास खातिर का या कोनो बात रखे का है कि या ऐसा हो चाहिए। मगर मीडियम बयान यह आवत है कि हम अस्वस्थ हैं कि हम पूरी तरह से मंत्री बनी लागे। अब ये उनका निजी मामला है, जो कहीं सो वो उसे बात करी, लेकिन ऐसा कोनो मामला है नहीं और कोनो हड़बड़ाहट नहीं है। अगर अपना से को कहे हो यहाँ यह स्थिति है कि भोपाल जैसा रेड जोन में वहाँ मतलब विधायक तरह के नाव नहीं ले लागा ही बल्लभ भवन के इर्द गिर्द, तो का कहा मतलब हाँ अब 20 तारीख का हमारे साथे चितरंगी के विधायक अमर सिंह आए हैं, ठीक। अब जो अपना कहन विधायक तरह के नाम नहीं ले, अपना एकाध विधायकन का छाड़ दिन हैं जिनका नाम गिनाए अगल बगल के एकाध जन का छाड़ दिया। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो ज़्यादा अस्वस्थ हो वो रुके हैं, वो जो जिनका बता देंगे तो टिकट फाइनल हो गया तो निकल लीन बोला कुछ बहरे वाले जी बाहर हैं उन्हों को नाम ले लें, आए वाले के तो लिहीन, बहरे वाले इनके पार्टी के उन्हों को नाम ले लें। तो अपना ही बता दी ना को है भाई अपने पार्टी जब सबके नाम लिहीन तो यह बता दें कि को वह है सीधी के पूछी तैलाग है ना अपना नहीं। हाँ हम पूछी लाग है कि भाई भोपाल में को डटा है, 3 जने की नाव ले लीन, बैठन वाले के नाम ले लीन, सिंगरौली वाले के, सीधी वाले के, जी वहन रुके उन्हों बता दे को वह पूछा लागे अपना हमसे ये बता दे कि केखा जान अल्लाह हम की बहुत हम बताए कि हम की नहीं आए। नहीं तो कहा केहू कपड़ा छाड़े हैं, नहीं हम कहाँ छाड़े, हम तो सबको कही सबको बता दिया केका देखिए का है पुनरावृत्ति विषय के न करे चाहिए। यही तो ये कहा माना जाए जैसा अपना कांग्रेस पार्टी का यह कहा जाए कि हम एक चीज कही थे कि सत्ता पक्ष के आई और सत्ता पक्ष वालन के विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी बनत थी। अबे अपना ध्यान हुई इन शरण सिंह जी और सिंगरौली के विधायक, जिला के सांसद, सीधी के और विधायक मुख्यमंत्री से जाके बात करीन, मेडिकल कॉलेज ला कॉलेज के बात करीन का उमें वह मुंबई सीधी विधायक 4 तरीके के विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला ही का उमें नहीं शामिल किन जा सक रहे हैं का नहीं तो अपना वह मतलब मुख्यमंत्री से मिले माँ या मंत्रिमंडल से का कुछ है कनेक्शन है का मंत्रिमंडल में हम बताई तो अपना पहले न बता चुका कि अपना देखत जी आगे आगे होत का है, ये सपना कहते हैं, सपना जी देखत है वह सपना साकार होता है, जी सपना देखी कबहू साकार न हुई। तो अगर कमलनाथ जी कहीं नहीं कि 15 अगस्त के हम झंडा फहराऊ तो कुछ सोच समझ के ही नहीं हुई। अगर इनका चिंता नहीं है, डर नहीं है, अपना देखी कहते हैं कि पहले चिंता है बचाओ लोगन के, यहाँ कलेक्टर बैठ हैं, इतना बड़ा कलेक्टेड लागत है और सब के अलग अलग विभाग का दायित्व सौंपा गया है, तब काम व्यवस्थित होता है। और काम अगर कलेक्टर सकला अपने मुड़े में लेके बगी तो काम असफल हुई, सही न्याय हम न दे पाऊ न सही व्यवस्था हो पाई। तो वह व्यवस्था ठीक है कि मंत्रिमंडल हमार बन जाए, अलग अलग विभाग लेके लोग व्यवस्था देखा कि यह व्यवस्था ठीक है कि पूरा मध्य प्रदेश 5-6 लोग चलामा, यह ठीक है। ये अपना खूब समझी थे कि काहे नहीं हो लाग। नहीं तो सवाल का है अपना के बाद हमार सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में इतना लेट काहे? अगर कोरोना जब मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और विधायक दल के बैठक
शिवराज जी की अवधि सगले विधायकों से सोशल डिस्टेंसिंग के कोनो मतलब नहीं रहा। सगले विधायक इकट्ठा होकर उनका नेता चुनत है जब विधानमंडल के नेता, तब तो ठीक है, लेकिन हम मंत्रिमंडल उनका गठन करेंगे तो हमें कौन भीड़ इकट्ठा हो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग ये कुछ हो जाई। अरे मंत्रिमंडल गठन के व्यवस्था बांटा जौन हो एक चिंता काहे करता है, यह प्रजातंत्र है। कल हम रहन चले गए भाई विपक्ष में बैठ गए, कल अगर तू न रहे तो विपक्ष में आ जावे, ये तो व्यवस्था है। एक डरात का है कि मंत्रिमंडल करे तो सरकार चली जाए। निश्चित तौर पर ये सवाल तो है, देखिए काहे कि अब एक अच्छा खासा टाइम हो गया अभी हाल में अपना नई व्यवस्था के तहत राज्यसभा के चुनाव कराए, ओमा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी, सुमेर सिंह सोलंकी जी चुने गए, तो मतलब कहाँ न कहाँ व्यवस्था तो है। और वह व्यवस्था का दरकिनार कही के मंत्रिमंडल के विस्तार न हो, भी बड़ा सवाल है। जनता को कहाँ न कहाँ देखी अब जरूरत ही जनता का कि अलग अलग मंत्रालय के लोग आमे, तो कुछ बात ही का लागत है। देखिए क्या है, विपक्ष का अपन राजनीति करेगा और बोले का अधिकार है, बोले चाहिए, इनके सुने के जो बोली ही वो सुनो जी, लेकिन ये अनर्गल बोलत। मंत्रिमंडल के बिना के बहुत सारे मंत्री बन जा, ऐसा नहीं है कि कोनो कायाकल्प हो जाए कहे, लेकिन मंत्री बने चाहिए, मंत्री बन ही। अब वही ने अपना दिखन राज्यसभा के चुनाव बा अपने बात करीला है, वही राज्यसभा के चुनाव के बाद जब वह जांच भे वहीं में कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधायक, वहीं वाले में हड़बड़ाहट मच गई, यहाँ तक आ गया कि रीवा के विधायकों को गलाए मैंने क्वारंटाइन कर दिन का, ठीक ना। हमारा सवाल है कि जब विधानसभा का नेता चुना गया तब सब इकट्ठा रहे तो कोरोना कैसे पावा गया विधायक? क्या हो गया? विधायक दल का नेता माननीय शिवराज जी के जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग चुनीन तो वो में जब इकट्ठा सब बैठे और जब बैठे के बाद वह टेलीविजनों में आवा, मीडियो में आवा, वो में कतने विधायक कोरोना पाएंगे। कहा है, देखिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जब केवल विधायक बैठा था या कोनो पार्टी के अलग अलग बैठा था तो उनका सोशल डिस्टेंस के ध्यान करके रखा जाता है, बैठावा जाता है, तो ऐसे प्रश्न नहीं उठता है कि कोनो बैठक हो हमें को कोरोना पॉजिटिव पावा जाए। लेकिन अगर नहीं पावागा तो जिसे अवहिनो कहल रहा कि अब पूरे देश में एटे सावधानी बरती जाल रही आ एखर कोरोना ठीक है ना, हम कह ला कि कल्याण होला है, अपना के तकलीफ का है कि मंत्री बनल रहा कि नहीं बनल लगा ही, अपना तो बनम ना बनी तो भारतीय जनता पार्टी के, अपना अपन चिंता करी ना, नेता प्रतिपक्ष बनाई, नेता प्रतिपक्ष जे खबर को बना ली, काहे परेशान है कि मंत्री बने कि ना बने। तो यह बताइए, मध्य प्रदेश के नागरिक हम बचे हैं, हम मध्य प्रदेश के नहीं अपना बनना हो, यह गलत बात। मध्य प्रदेश देखिए एक चीज हमारा निवेदन सुना जाए। हम यह कहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री बनता है तो कोनो दल के नहीं देश के प्रधानमंत्री कहावत है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनता है तो वह मध्य प्रदेश भाजपा व कांग्रेस कम्युनिस्ट जनता दल के सबके मुख्यमंत्री होता है। अगर मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में कोनो मंत्री बनी तो वह सबके मंत्री हुई, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। अगर यह 5 जने से अपना चला है तो अपना राय देते ही शिवराज जी की कि जब तक अपना रही तब 5 जन्म ठीक चल लागे, बढ़िया व्यवस्था चलाई रही। यह बताइए उपचुनाव की कितनी भड़बड़ाहट ही, उपचुनाव के चलते कहो न कहो ये सारी दिक्कत तो नहीं आई, ये बारे में का एक और दिक्कत नहीं है, कांग्रेस वाले बिल्लान हाँ आओ बिल्ला यह कहल रहा कि भाजपा वाले से कि हमारे कहीं आ जा, जैसे अब बदनावर में दिखन हुई कि बदनावर सीट में कहीं कि हमारे पार्टी में तू आ जा, वो कहती गुनौर में कहला हमारे में आ जा। इनके लगे कोई कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस के लगे, तो हड़बड़ाहट के बात ही नहीं है। नहीं तो कहा तैयार हैं कुछ लोग, नहीं मान ली कि यदि अपना के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसा लोग मतलब का लागत है अपना का कि ऐसा है जो भाजपा में कांग्रेस में जायज करते। अब हमारे वहाँ कोनो बात तो भाई नहीं है कि हम पूरे प्रदेश में नहीं घूमेंगे। मतलब जो मध्य प्रदेश के हालात थे तो देखिए क्या होते है, आज हर व्यक्ति चाहता कि हम जनप्रतिनिधि बनी और वो के निमित्त अगर को चला जाए या बचा रहे या ओके सिद्धांत वाद्यता पर या ओके व्यक्तित्व पर तय करत है कि वो क्या करी, हम ओके विषय में क्या टिप्पणी कर सकी थी। लेकिन अब जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और 2400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, कोनो हड़बड़ाहट नहीं है। का कहा अपना कि मंत्रिमंडल हो पाई लागत है उपचुनाव तक या फिर ऐसे गोलगप्पा रही? इनके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज जी, अब कहीं इनके मध्य प्रदेश के कहेंगे अबा को हार मारी को चिल्लाए कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक, अब इनके मध्य प्रदेश माने मध्य प्रदेश के बाहर क्या है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं, उनका पूर्व शंका है कि जहां मंत्रिमंडल के गठन करब असंतोष अपना देख ले, मंत्रिमंडल के गठन अगर हो
तो जौन शुरुआत हुई वो बिंधे से हुई, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए दे अपना जीते की बात करी, अपनो चैनल अपन चलाई थे, सोशल मीडिया देखी थे, जौन सर्वे रिपोर्ट आई रही है वह कह दें झूठ है। एक तरफ सर्वे रिपोर्ट बनी, एक तरफ एक झूठ है। इनके पक्ष में जो नहीं वह सही आए और इनके अगर विपक्ष में आई तो वह गलत है, फाल्स है। जब सर्वे रिपोर्ट बतावल लागी वह सर्वे रिपोर्ट देख लें मध्य प्रदेश की जनता, और चुनाव तो आवे दे, ये उपचुनाव घोषित हो दे, भारतीय जनता पार्टी से कतने लोग कांग्रेस में होते ये समय बताई। अब वहीं देख ली वो शुक्ला जी, फिर अपना प्रेमचंद के देख ली, ये कह देंगे भाई कि वो तो कांग्रेस ही नहीं आई, उनका जाइन गिरा, ये कह देंगी कि कांग्रेस ही नहीं उनका जाइन गिरा। ठीक, अब यह कह दे ये भाई जब कहीं हमारे चुनाव लीन तो यह सिंधिया की माननीय शिवराज जी कहते देश की गद्दार, जिसमें इनके पार्टी के सोदरा राजे तक नाराज नहीं, हम भाजपा में रहें। अब आज वह बड़ा प्रिय हुई है, बहुत बढ़िया व्यक्ति हुई है। अब वो प्रेमचंद गुड्डू पुन कह देंगे कि तो कांग्रेस ही नहीं आए। अब वो कहना कहेंगे जे कांग्रेसी जे का हम गद्दार कहें कि देश के प्रति सबके मालूम है 57, अगर वह परिवार ऐसा न करे सिंधिया परिवार तो यह देश 57 में आजाद हो जाए। तो या तो ठीक है कहीं, और ये ठीक कहीं कि हम जिला में रही थे भाई मध्य प्रदेश के, हमका मालूम नहीं तो सिंधिया तो अब फ्रंट लाइन में आ चुके हैं ना। अब तो सुहास भगत अबे मध्य प्रदेश के जो या अपना के बैठक है, वर्चुअल रैली है, सुहास भगत जी, जेपी नड्डा जी, वो अपना के सिंधिया जी अगल बगल बैठ के वो पूरी बैठक। उपाध्यक्ष जी से हम कहा चाहते कि अतना जल्दी विचारधारा अपन बदल नहीं, अतना जल्दी को बदलत नहीं आ रंग, जितना जल्दी हम उपाध्यक्ष जी विचारधारा बदलिन। कांग्रेस के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का श्रीमंत कहत नहीं घात रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो गद्दार होंगे। और कनिष्क जी दुनिया में कौनो व्यक्ति का पिता चुने के अधिकार नहीं है, दुनिया में कौनो व्यक्ति का पिता चुने के अधिकार नहीं है या बब्बा चुने का अधिकार नहीं है कि हम चुन के आ जाए कि माने अब को चुने हो तो हम नहीं जानता है कि हमारा पिता यह हुई जन्म से पहले, ठीक है ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के का गलती है उमा, अगर उनकर बब्बा या पुरखा या कोहू के पुरखा कौनो बात करीन ओकर जवाब दे, ओके नाती का लड़का का पंथी का नहीं ठहरा हुआ जा सके, ज्योतिरादित्य के का गलती है। तो यह बार बार कांग्रेस वाले अगर कहा था कि श्रीमंत गद्दार, हाँ तो ये लोग कह रहे हैं श्रीमंत का गद्दार का माने कांग्रेस वाले नेता बनाए रहे, चुनाव प्रचार समिति के अभियान के राष्ट्रीय महासचिव माने गद्दार का बनाए रहे, तो काहे बनाए रहे गद्दार का? हमारी समझ बात ही नहीं आवला कि यह कहां से आ गया कि हम गद्दार कहीं ला गए। इनका कहला कि इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय शिवराज जी रहे, शिवराज जी गद्दार कहत रहे, शिवराज जी गद्दार कहत नहीं, अपनों के मुख्यमंत्री, अपनों के मुख्यमंत्री। अब ये एकर जवाब देगी शिवराज जी गद्दार एनकर नहीं, एनकर नहीं, अपनों के मुख्यमंत्री जवाब देगी शिवराज जी गद्दार कहीं कि नहीं कहीं दिया पर नहीं कहीं, शिवराज जी कबो नहीं कहीं, ले शिवराज जी नहीं कहीं, ले अब यह सरासर झूठ बोलेगा कि नहीं कहीं, नहीं कहीं। अपनो भारतीय जनता पार्टी के बारे हैं कबो कहे हो तो बता दी, तब तो अपना कारण नहीं कहें, नहीं कहें अपना इतना जल्दी विचारधारा हम जिला, अरे हेले भाई अगर हम अगर कांग्रेस में आन तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब सिंधिया का कहो न कहो यह कहा जा लग है कि पहले कांग्रेस उनका श्रीमंत कह रही, भाजपा के कहना है अब उनके खितिर गद्दार हुई गए, और भाजपा अब कहा थी कि वो श्रीमंत हो गए, और उनकर जो है कोनो योगदान नहीं रहा कि जो 1857 के बाद जिक्र होता है। तो मतलब यह कहा जाए कि सिंधिया एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का कितना नफा भा या नुकसान भका मानी थे सिंधिया के जाए से या उनके समर्थकन के जाए से? यह तो आवे वाला समय बताई जब ये 24 उपचुनाव हुई तब यह समझ में आई, वो समय बताओ कि नफा भा कि नुकसान भा। नहीं तो अबे का लागल है प्रारंभिक तौर पर, जैसा कि बुखार आई तो आदमी ये कहा था ना कि आंखी लाल हो गई या फिर कुछ हो, तो का लागत है कि स्थिति का आई? स्थिति अब कांग्रेस में वो रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, बड़े नेता रहे कांग्रेस के। निश्चित रूप से जब बड़ा नेता जाता है तो फर्क पड़ता है, नुकसान होता है, लेकिन प्रजातंत्र में वो समय गवाही मानी जाती जब जनता के बीच जा और जनता चुनाव करके ओकर परिणाम देती कि 16 सीटन के चुनाव उनके क्षेत्र में जौने के दम पर वो राज्यसभा पाई ने। अब वह बताई जब वो 16 चुनाव हुई और 16 चुनाव के परिणाम बताई कि सिंधिया कहाँ यहाँ से जाएगा बाद कहाँ खड़े हैं, ये उनके समझ में आई।
सिंधिया कितना बड़ा फायदा? देखिए कहा है कि यह उपाध्यक्ष जी का बड़े सहायता से स्वीकार कर ले चाहिए कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस छोड़िन तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। ऐसे बड़ा कांग्रेस का का नुकसान हुई जे सत्ता में रहे, सिंधिया के जाते उस सत्ता से बेदखल हो गए। तो सबसे पहले सहायता से बड़ा मन करके उपाध्यक्ष जी का स्वीकार करे चाहिए, नहीं स्वीकार करते लाग यह उनका मर्जी है। लेकिन सिंधिया जी के आए से एक वजूद है, एक प्रभाव है उनका, और यह नकारा नहीं जा सकता है। वह अपने प्रभाव के वजह से अपन अस्तित्व बचाए रहे हैं, नहीं तो देश में बहुत सारे राजा महाराजा भी और उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसे कुछ क्षेत्र में अपन वजूद नहीं बचा पाए, सिंधिया जी बचाए रहे। सिंधिया के आए से जहाँ कांग्रेस का भारी नुकसान भा, सरकार चली गई उनका, तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से फायदा हुई। अब कौनो कार्यकर्ता आवत है के वो आवत है तो हर पार्टी का जी जौने पार्टी में जाते ओकर मजबूती मिली थी। और सिंधिया सरीके व्यक्ति जेके साथे कई एक विधायक साथे में आइए तो अगर वजूद न हो, उनका अस्तित्व न हो तो काहे होते। नहीं तो बड़ा फायदा है भाजपा का 24 चुनाव में, भारतीय जनता उपचुनाव में का स्थिति मानी थी। नहीं, उपचुनाव तो हम 2400 सीट जीती है। केवल यह नहीं कि माने एक व्यक्ति विशेष की वजह से भारतीय जनता पार्टी की आप स्वयं संगठन है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। दोनों चीजें है, बड़ा नेता ही स्वीकार नहीं कर सकते, हम स्वीकार कर ली। वो भारतीय जनता पार्टी अगर जीती तो भारतीय जनता पार्टी वजूद जीती, सिंधिया न जीती। ई का है पता नहीं का सोचत रहा था, सुनत नहीं है, ठीक से बीच में टूक देता आए रहा भाई। आज यह बताइए, स्वीकार करी आप स्वीकार करिए कि बड़ा कार्ड खुला रखी ना, कार्ड खुला रखी। हम क्या कहें, पार्टी के लिए जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी वजह से नहीं जीतेंगे। नहीं तो अपना मान ही ला है कि वहाँ यदि चुनाव जीता सिंधिया फैक्टर। एक तो वो चुनाव जीती ही ना, उदाहरण कितने बड़े नेता है, उनका पीए उनका पटकनी दे दी, ये सब देखे जो उनका पीए रहा हुआ है पटकनी दे दी। और 2014 वाले चुनाव में वो देख ले कि कितनी सीट सिंधिया के कारण आई रही। दलन के वजूद होता है, व्यक्ति के वजूद नहीं होता। का ही ठीक से उपाध्यक्ष जी सुनत नहीं आई, जब सोच के आयला वह बोल देता, ठीक है ना। आज जो पीए के बात कर रहा है, यही से बोले को सोच के नहीं आवता, यही से जो बोली थे वह सुनी। हम यह कहला है पुनरावृत्ति होती जनता नाराज होती, लेकिन हम कहें कि इतने विधायक उनके साथ आए, निश्चित रूप से वजूद है, बड़ा नेता है। अब यह है कि सिंधिया के वजूद जो है कहाँ न कहाँ अब अग्नि परीक्षा के वो दौर से गुजरी सिंधिया के वजूद। ये 24 उपचुनाव में जेके भरोसे कहाँ न कहाँ भाजपा दम भर रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि सिंधिया के काले कारनामन का हम दिखाए कि ये 24 उपचुनावन का प्रभावित करब, वो 24 उपचुनाव में चुनाव का जीतब। तो कहाँ न कहाँ एक सार्थक बतकहाँ 3 मुद्दा जो मध्य प्रदेश से बेहद जुड़े रहे, कोरोना, मंत्रिमंडल और नेता प्रतिपक्ष, और साथ में सिंधिया जो कहाँ न कहाँ एक दौर से जुड़ गए, मध्य प्रदेश से जुड़ गए, सरकार से जुड़ गए, विपक्ष से जुड़ गए। तो यह एक सार्थक बतकहाव रहा। और सार्थक बतकहाव में साफ तौर पर यह कहा गया कि भाजपा कहाँ न कहाँ यह कहे कि मंत्रिमंडल पहले अभी जरूरी नहीं है जब तक कोरोना समाप्त न हो जाए। और कांग्रेस के कहा यह है कि मंत्रिमंडल यदि बना तो फिर कांग्रेस झंडा फहरावे का तैयार ही। तो मतलब यह एक बतकहाव के आज रहा। और जौने माँ दुनू जन के बहुत बहुत धन्यवाद जो अपन अमूल्य समय हमका और MP संदेश न्यूज़ 24 का दिहन। बहुत बहुत धन्यवाद।